नमस्ते, दिस इज डायरेक्शन श्रेया। डाइट की पाठशाला में आज का टॉपिक है ब्रीदिंग एंड मेटाबॉलिज्म। आपको पता है वो इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप ब्रीद अच्छे से नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, चाहे आप उसके लिए ग्रीन टी या फिर जो भी मर्जी डिटॉक्स वाटर पीजिए। हम लोग कई बार अपना वज़न कम करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज, डाइट सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा नहीं है तो आप फैट लूज़ नहीं कर पाओगे। इसीलिए कई लोग बहुत अच्छे से वज़न कम कर जाते हैं, कई लोग नहीं करते। कई लोग जिम में जाके भी अपना वज़न उतने स्पीड में अच्छा नहीं कम कर पाते, क्योंकि जब भी हम लोग कोई कार्डियो या कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं हम लोग ब्रीदिंग को कभी भी फोकसली नहीं समझते हैं। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी ब्रीदिंग के बारे में। आपको पता है कई बार जो हम लोग इमरजेंसी ब्रीदिंग करते हैं वही ब्रीदिंग हमें हेल्प करता है फैट लॉस करने में। इमरजेंसी ब्रीदिंग क्या है? आज की वीडियो देखने के बाद कुछ वर्ड्स आप अपने माइंड में याद रखिएगा, ताकि जो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ उसका फ़ायदा हो। हम लोग कुछ भी जब ट्रॉमेटाइज या फिर हमें रिलीफ मिलता है तो हम लोग कैसे सांस लेते हैं? ये होता है डायफ्रामेटिकली ब्रीदिंग। कोविड, ऑक्सीजन, सैचुरेशन पॉइंट्स, ये सब ऑक्सीजन के बारे में ही बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो ये टॉपिक भी आज का सब उसी के बारे में है। सो इमरजेंसी ब्रीदिंग आपको हेल्प करती है फैट लॉस करने में। ये है आपका डायफ्रामेटिकली ब्रीदिंग, याद रखिएगा। लंग्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, फैट लूज करना है, तो आपको इमरजेंसी ब्रीदिंग बार बार करनी है। उसके बाद है डायफ्राम। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं या हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। पर एक्चुअली जो आप ब्रीदिंग कर रहे हो वो आप यहाँ तक कर रहे हो, और ब्रीदिंग कहाँ तक होनी चाहिए? यहाँ तक, डायफ्राम तक। ये ब्रीदिंग है। तो हमें डायफ्राम से ब्रीदिंग करनी है, याद रखिएगा। फाइट और फ्लाइट मोड, आप इसको भी अपने माइंड में याद रख सकते हैं, करो या फिर मरो। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, कब ब्रीदिंग को हमें कम करना है, कब उसको ज़्यादा करना है, वो डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिज्म को रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर या फिर आपको अपना फैट बर्न करना हो उस पे। अब हम क्विकली अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर देख लेते हैं। ब्रीदिंग क्या होता है? इनहेलेशन एक्सहेलेशन का एक प्रोसेस है जहाँ पर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, और हम लोग क्या कहते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है बॉडी से तो हम उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हम लोग आए दिन मेटाबॉलिज्म सुनते हैं। सो मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन है जो बॉडी के अंदर होता है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं हमारे ब्रीदिंग और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है बाहर थोड़ा सा धूप में जाना, लंबी सांस लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को डायफ्रामेटिकली रिलीज करना, वो इंपॉर्टेंट है अगर आपको वजन कम करना है। ये देख लीजिए आप, बहुत ही एक सिंपल यहाँ पर आपको स्लाइड दिख रही है। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद आपकी एनर्जी। आप लोगों ने सुना है एटीपी साइकिल, ग्लाइकोसिस, ये आपने सब सुना हुआ है, तो हम ये पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप बस यहाँ देख लीजिए, व्हेन वी लूज वेट Where does the fat go? कभी आपने सोचा है कि हम लोग जब वेट लूज कर रहे होते हैं वो फैट एकदम से कहाँ चला जाता है? वो एक्चुअली आपके ब्रेथ से बाहर निकलता है। सो यू ब्रीद इट आउट। यस, दैट इज सो सिंपल। सो इसीलिए कहते हैं योगा, ब्रीदिंग योगा, उज्जाया प्राणाया आसन, और आपके योगा में जो ब्रीदिंग इन्वॉल्व होती है वो बेस्ट एक्सरसाइज होती है, यिन वर्कआउट। सो आप ये समझ लीजिए कि 84% आपका जो फैट है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह निकलता है। 16% जो आपका फैट है वो वाटर की तरह, चाहे वो इवेपोरेट हो जाए, आप जब परस्पायर करते हैं आपको पसीना आता है, फिर या फिर वो यूरिन की तरह हो, तो 16% फैट है वो हमारा जब हम लोग वेट लूज करते हैं तो वो वाटर की तरह निकलता है। 84% कार्बन डाइऑक्साइड की तरह निकलता है, और 10 किलो फैट जो है वो 8.4 kgs कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और 1.6 kg बन जाता है हमारे बॉडी में वाटर। तो देखा, हम लोग कॉन्स्टेंटली फैट लूज कर सकते हैं, किसी के लिए मुश्किल नहीं है फैट लूज करना, सिर्फ आपका ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा होना चाहिए। कब आपको बाहर जाके खुले
हवा में डायफ्रामेटिकली ब्रीथ करना है, कब आपको क्रोकोडाइल पोज में जाना है और आपको अपनी फील करना है कि आप सांस कैसे ले रहे हैं। क्रोकोडाइल पोज के लिए आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं बाद में मेरे टिप्स, मेरी वीडियोस को, राइट या फिर आप यिन मेरा जो वर्कआउट है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मैं आपको क्रोकोडाइल ब्रीदिंग सिखा पाऊँ। ये है ब्रीदिंग, ये ऑक्सीजन इनटेक होता है नोज से और कार्बन डाइऑक्साइड भी नोज से ही हम लोग निकालते हैं। कई लोग ये गलती करते हैं, मुंह से सांस छोड़ते हैं, पर अगर हम मुंह से सांस छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए हमें थर्मोजेनेसिस प्रोसेस को हाई रखना पड़ता है। सो इसलिए अपना नॉस्ट्रिल्स ही यूज करें। जितना लंबा आप इनहेल कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड में आपको एक्सहेल करना है, मतलब उतना उससे ज़्यादा लंबा आपका एक्सहेलेशन होगा। सो ये अगर आप देखें ये सब साइंस है, आप लोगों ने अपने +2 में भी पढ़ा हुआ होगा, ये सारे रिएक्शंस हैं। अब ये कुछ बता रहे हैं कि फूड भी मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फूड प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स। अब आप जो खाना खा रहे हैं जो आपका थर्मोजेनेसिस प्रोसेस को इंक्रीज करता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्लड स्ट्रीम में हमारे एंटर करता है। शुगर और जो फाइबर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है आगे और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। प्रोटीन जो ब्रेक डाउन हो जाता है वो अमाइनो एसिड्स में हो जाता है, वो सब आपको मालूम है, आपने एटीपी साइकिल्स पढ़ी हैं। अब स्पेशल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में वो इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ब्लड में एंटर करवाते हैं और फिर आगे जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में जाते हैं और फिर उसके बाद ब्लड में फाइनली एंटर कर जाते हैं। सो ये जो स्पेशल मॉलिक्यूल है ये हमारे इंटेस्टाइन में ब्लड में चले गए हैं। अब हम ब्लड से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और इसमें जो होता है आगे और मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी मत पिए, वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करता है। खाने के बाद आपको गर्म पानी पीना चाहिए। पूरे दिन में आपको नॉर्मल टैप वाटर का जो एक टेम्परेचर है वो पीना चाहिए। फ्रिज का पानी मेटाबॉलिज्म को ख़राब करता है। सो ये आगे आप साइकिल है, ये आपने अपने साइंस में पढ़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये आपके रिएक्शंस हैं, ये आपका फॉर्मूला है C6H12O5 या O5 ग्लूकोज, ये 6O2, 6CO2, 6H2O प्लस एनर्जी। सो दैट इज ऑल। हमने केमिस्ट्री देख ली, फिजिक्स देख ली, लेकिन सिंपल साइक जो हमारा फॉर्मूला है वो यही है। ब्रीदिंग पैटर्न को समझे, बॉडी के साथ कनेक्शन बनाए। आपका सोल, आपका फिजिकल बॉडी कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और वजन अच्छे से कम होगा। हे अभी ओवर नहीं हुआ, आप लोग कहाँ चले गए थे? नेक्स्ट वीक डाइट की पाठशाला हम लोग बात करेंगे सीड साइकिल। कई बार हमारे पीरियड्स अप डाउन हो जाते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, पेन होता है या फिर टाइम पे नहीं आते। क्या खाना है? सिंपल छोटे छोटे से बीज है, सीड्स हैं, अगर वो आप अपने डाइट में पर्टिकुलर फेज में खाएंगे, चाहे वो आपका LH फेज हो, ये सब डिटेल के लिए नेक्स्ट डाइट की पाठशाला ज़रूर देखिएगा।